गुलाब देवी अस्पताल के बचकाना चेस्ट वार्ड में दाखिल 5 साला अब्दुल राफे स्मोक का शिकार हुए हैं। केजी में पढ़ते अब्दुल राफे को हवाई आलूदगी के बाइस स्कूल से तो छुट्टियां मिल गई थीं, लेकिन वालिदैन का कहना है कि बच्चे नहीं जानते कि वो किस हवा में सांस ले रहे हैं। घर से बाहर निकल जाते हैं बच्चे ज़बरदस्ती, छोटे हैं ना तो नहीं, अंदर भी बंद नहीं होते, लेकिन बच्चों की केयर करनी बहुत मुश्किल हो रही है। ये मास्क नहीं लगाते और इनकी समझ में नहीं ये बात है कि ऐसे बीमारियां आ रही हैं। अब्दुल राफी के साथ वाले बिस्तर पर चहारम जमात की तालबा तबस्सुम ज़हरा हैं, जिनके अहले खाना के मुताबिक उन्हें पहले कभी सांस लेने में कोई दुश्वारी नहीं हुई, लेकिन गुज़िश्ता 15 दिन से मुसलसल रहने वाली खांसी ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। मुझे तो यही समझ आ रहा है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये स्मोक की वजह से हो रहा है, और जैसे ही बच्चे बाहर निकलते हैं बीमार हो जाते हैं। सूबे पंजाब में स्मोक के पहले दौरानी और शिद्दत को देखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इत्तेफाल ने बच्चों के सांस लेने के हकूक़ मुतासर होने पर तशवीश का इजहार किया है और हाल ही में जारी करदा एक रिपोर्ट में कहा है कि सूबे पंजाब के मुतासरा अजला में 5 साल से कम उम्र 1 करोड़ 10 लाख बच्चे इस हवाई आलूदगी के बाइस हाई रिस्क पर हैं। जो 5 साल से कम बच्चे हैं वो ख़ास तौर पे वल्नरेबल होते हैं इस तरह की सिचुएशन में। उसकी वजह यह है कि उनके लंग्स छोटे होते हैं, उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। कई दफ़ा वो मुंह से सांस लेते हैं जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स को अंदर ले जाते हैं। ये तो उसकी इमीडिएट चीज़ें हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म उनकी डेवलपमेंट पे बहुत इशू होता है। लाहौर में दमे और सीने के अमराज के लिए मुख्तस अस्पताल गुलाब देवी के माहिरीन सेहत के मुताबिक अक्टूबर और नवंबर के महीनों में OPD में आने वाले मरीजों की तादाद में तो इजाफा हुआ ही है, साथ ही एमरजेंसी और इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स में दाखिल होने वाले बच्चों की तादाद भी बढ़ गई है। जब हम अस्थमा के बच्चों को ट्रीट कर रहे होते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि सबसे बड़ी बात है एहतियात, और एहतियात में सबसे बड़ी चीज़ें हम उन्हें कहते हैं जी धुएं से बचें, घर में कुछ सिगरेट पीता है तो उससे बचें, कोई गर्दो गुबार से बचें। तो ये तो लाहौर में हर तरफ हवा में यही कुछ है, तो प्रिवेंशन जो है वो तो बिल्कुल ही हम अब कर नहीं पा रहे। हम पेरेंट्स को क्या बताएं। एक और बहुत बड़ा मसला ये हो रहा है कि जब इनको ट्रीट करके हम घर भेजते हैं तो वो फिर जब आते हैं तो उस वक्त उनका 500 AQI पे आए थे, अब जब जा रहे हैं तो 1000 AQI भी होता है और 700 भी होता है और 800 भी होता है। वो चंद दिन के बाद फिर उनको प्रॉब्लम होता है, पॉजिटिव एजेंट ख़त्म नहीं होता। यूनिसेफ के मुताबिक स्मोक से बच्चों और बड़ों को बचाने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के हल को देखना होगा। गवर्नमेंट ने क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बनाई है, एक्शन प्लान बनाया है, इसी तरह से स्मोक मिटिगेशन प्लान बनाया है जिसके अंदर मुख्तलिफ महकमों के लिए एक्शंस हैं। अगर तमाम महकमे वो एक्शन नहीं लेंगे तो जाहिर है कि उसके वो रिज़ल्ट नहीं आ सकेंगे। तो रेगुलेशंस और फिर उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी जानिब अब्दुल राफे और तबस्सुम ज़हरा जैसे बच्चों की सेहत को बरकरार रखने के लिए उनके अहले खाना भी हुकूमत से बरवक्त और मुस्तकिल हल की उम्मीद रखते हैं। गवर्नमेंट को यही कहेंगे कि प्लीज़ हमारे लोगों पे थोड़ा सा तरस खाएं। तो मिडिल क्लास लोग हैं, इन पे थोड़ा सा ये स्मोक का भी थोड़ा सा ध्यान करेंगे, क्यों है, किसकी वजह से आलूदगी है, जो भी है इसको ख़त्म करें। कभी आप हमारे एरिया का विज़िट करें तो उधर इतनी ज़्यादा जूतों की फैक्ट्रियाँ हैं और उधर वो स्क्रैप पीसते हैं, तो इतनी रास्ते में आप जाएंगे तो आपका गले में फ़ौरन से वो उसका असर होना शुरू हो जाता है। तो इसके बारे में कुछ नज़रसानी करें। माहिरीन सेहत का कहना है कि अगर मौजूदा और आइंदा नस्लों को हवाई आलूदगी से बचाना है तो स्मोक को किसी एक मौसम का मसला समझने की बजाय हवा के म्यार की मॉनिटरिंग के जरिए साल भर इसके तदारुक के लिए काम करना होगा। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।